नमस्कार, मार्च 20, 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एड्स का जबरदस्त संकट, हालत कुछ अफ्रीकी देशों की तरह। 2007 में अमेरिका के इतिहास में पैदा हुए सबसे ज्यादा बच्चे, 1957 का रिकॉर्ड टूटा। और आज सुनिए एक और भारतीय अमेरिकी की कहानी हमारी खास श्रृंखला में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। इस हफ्ते जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में एड्स के मरीजों की संख्या महामारी के स्तर पर पहुंच गई है। वॉशिंगटन में एड्स का संकट अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन शहर में लगभग 3% लोग एड्स HIV से पीड़ित हैं, जबकि जनसंख्या में केवल 1% लोग अगर एड्स के रोगी हों तो उसे महामारी माना जाता है। 10 साल से एड्स से पीड़ित लोगों के साथ काम कर रहे एडम टेनर का कहना है कि ये रोग कैसे वॉशिंगटन में महामारी की स्तर पर पहुंच गया, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका इतना अमीर देश है, इसलिए हमें हमेशा ये लगता है कि शायद कुछ और किया होता या फिर कोई और दवा निकाली होती तो एड्स से बेहतर बचाव हो सकता था। लेकिन असलियत ये है कि इस बीमारी से जुड़े सवाल कई हैं और जवाब बहुत कम। जब अमेरिकी सरकार दूसरे देशों में एड्स के रोकथाम के लिए काम कर रही थी तो उस समय अमेरिका की राजधानी में एड्स आग की तरह फैल रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का जवाब है कि ये सब ध्यान न देने की वजह से हुआ है। अमेरिकी सरकार को लगा कि अमेरिका में HIV एड्स के लिए इलाज है, दवा है, यानी अब बीमारी देश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। गौर करने वाली बात यह है कि शहर की 60% आबादी अफ्रीकी अमेरिकियों की है और ये रोग सबसे ज्यादा अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई गई है, जो कि जानकार कहते हैं कि आर्थिक और शिक्षा के लिहाज से पीछे हैं। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2007 में अमेरिका में करीब 43,17,000 बच्चे पैदा हुए। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में 1957 में सबसे ज्यादा बच्चे हुए थे। हमारे संवाददाता अंशुमन आप्टे ने इस खबर के बारे में कुछ लोगों से बात की। मेरा भी इस साल बच्चा हुआ है। ये सिर्फ संयोग की बात है कि इस साल ज्यादा बच्चे पैदा हुए। जब अर्थव्यवस्था खराब है तो बड़ा परिवार चाहिए आधार के लिए, और अगर नौकरी जाने से आप ज्यादा घर पे समय बिता रहे हैं तो वो भी कारण हो सकता है। सही पालन पोषण और बच्चों के लिए अच्छी सुविधाओं का ये परिणाम है। और अब देखिए भारतीय अमेरिकियों पर हमारी खास श्रृंखला की अगली कड़ी। मेरा नाम शोभा बेरी है। मैं 43 साल पहले इस देश में आई थी। मैं शादी करने यहाँ पर आई थी। ये मेरे पति हैं जगदीश बेरी। पहले इस देश में आई थी, नए लोग, नई जगह, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कि कोई लेने आया होगा। जब देखा तो कोई भी इंडियन तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस समय यहाँ पे ज्यादा इंडियंस नहीं थे। तो मेरे पास $7 थे और मुझे पता नहीं था कि बस का किराया कितना है, और मैं करेंसी भी नहीं पहचानती थी। तो मैंने बस वाले के सामने अपना हाथ कर दिया। मैंने कहा जितना तुमने लेना हो ले लो। तो उसने उसमें से $3.5 ले लिए। तो चली गई। वॉशिंगटन जब पहुंची बस टर्मिनल पे, वहां पे मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि वहां पे मिल जाए कोई। तो वहां भी कोई भी नहीं था, कोई इंडियन भी नहीं था जिससे मैं पूछती। तो मेरे पास एड्रेस था, फोन नंबर था, कई बार फोन किया, किसी ने उठाया ही नहीं। जब मैं यहाँ से निकला घर से तो बीच में मिल गया ट्रैफिक, और ट्रैफिक जब मिल गया तो बाद में मैं नया ड्राइवर था तो एग्जिट मिस कर गया। जब तक पहुँचा एयरपोर्ट तो ये वहाँ से चल चुकी थी। फिर मैंने कहा मासी जी से कि चलते हैं घर, और वो इतनी दूर आ गई है तो अपने आप आ जाएगी। देखा तो एक घर में बैठी हुई थी। अब मुझे क्या पता कि सारे के सारे मुझे ही पिकअप करने गए हुए। जो इंसान इंडिया से आया है वो घर तक पहुंच गया। तो हमारी ये कहानी है। जिस तरह से मैं आई थी, मैंने एक बार इनको देखा था, फोटो पर्स में रख के आ गई थी। और मैं ऐसी जगह से आई थी, इलाहाबाद जैसी जगह से, कि लोग कहने वाले भी बहुत थे कि तुम जा तो रही हो, अगर उसने शादी नहीं करी तो क्या होगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि शादी करेंगे कैसे नहीं। मैं ये कहती थी जब इतनी दूर से बुलाया है तो करेंगे कैसे नहीं। तो हिम्मत करके चली आई। लेकिन अब यही है कि इस जनरेशन में मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे करेगा। शोभा बेरी करीब 43 साल पहले अकेले अमेरिका आई थी। ये देखिए आज उनका परिवार कितना बड़ा हो गया है। इस खबर को आप विस्तार से www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं, साथ ही अमेरिका लाइव भी। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं,
अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।